हाल ही में प्रकाशित पत्रों की एक जोड़ी में मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर और जलवायु प्रणाली अनुसंधान केंद्र के सहयोगी निर्देशक माइकल रॉलिंस ने आर्कटिक के कार्बन चक्र के बारे में हमारी समझ को भरने में महत्वपूर्ण लाभ कमाया है, या जिस तरह से कार्बन को भूमि में महासागर और वायुमंडल के बीच में स्थानांतरित किया जाता है। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और इससे जुड़ी ग्लोबल वार्मिंग में भविष्य को रूझानों की बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इस बात की पूरी तस्वीर की आवश्यकता है कि हमारी दुनिया में जलाशयों के बीच कार्बन चक्र कैसे होता है। रॉलिंस कहते हैं कि बहुत सारे शोध हुए हैं जिसमें जमीन से वायुमंडल में कार्बन के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को देखा गया है। इस ऊर्ध्वाधर प्रवाह में जीवाश्म ईंधन का जलना, जंगल की आग, मीथेन गैस का रिसाव और विगलन परमाफ्रॉस्ट से उत्सर्जन जैसी चीजें शामिल है। लेकिन चक्र का एक और हिस्सा है क्षितिज। रॉलिंस कहते हैं इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया गया है कि नदियों के माध्यम से कार्बन की भूमि से समुद्र में कैसे स्थानांतरित किया जाता है। जैसे ही पानी जमीन के ऊपर नदियों में बहता है, यह कार्बन उठता है, अंत में इसे पूरी समुद्र में ले जाता है। इस भंग कार्बनिक कार्बन की एक छोटी लेकिन नगण्य मात्रा की नदी से पानी से और ग्रीन हाउस गैस के रूप में वायुमंडल में बाहर गैस कहा जाता है। जो बचा है वो समुद्र में बह जाता है, जहां ये तटीय खाद्य जाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। फिर भी हम इस महासागर वार्ड कार्बन के पार्श्व प्रवाह के बारे में अपेक्षाकृत कम जानते हैं, विशेष रूप से आर्कटिक में, जहां माप विरल है और जहां तेजी से गर्म होने से हाइड्रोलॉजिकल चक्र की तीव्रता बढ़ रही है, उपवाह में वृद्धि हुई है और परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। यहीं पर रॉलिंस के 2 पेपर आते हैं, जो जर्नल ऑफ रॉलिंस और उनके सहलेखकों ने एक संख्यात्मक मॉडल को संशोधित किया है जो बर्फ के मौसमी संचय, साथ ही ठंड और विगलन को सटीक रूप से कैप्चर करता है। नदियों में डीओसी के उत्पादन, अपघटन, भंडारण और लोडिंग का लेखा जोखा जोड़कर मिट्टी मॉडल अब क्षेत्र की दुनिया में बहने वाली कार्बन की मात्रा को चौंकाने वाली सटीकता के साथ अनुकरण करता है। यह समुद्र को निर्यात किए गए डीओसी की मात्रा में मौसमी भिन्नता को पकड़ने वाला पहला मॉडल है। अलास्का के उत्तरी ढलान पर 24 जल निकासी घाटियों में एक चिह्नित पूर्व पश्चिम ढाल और उत्तर नाली नदियों के माध्यम से बहने वाली डीओसी की अपेक्षाकृत। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। Do not forget to like, share and comment on the video. Also, do not forget to subscribe to our channel.